विद्या भिन्न दियरा आयोजित समझ के साथ पढ़ना अभियान के तहत उदयपुर बाल पुस्तक महोत्सव 3 से 31 नवंबर 2024 तक चला। पढ़ने भलकने और समझने की संस्कृति को बढ़ावा देने के भलहास से विद्या भिन्न भिक्षा संभव के दृढ़ इस अनूठी पहल की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भाषामृत से रूबरू कराकर उनके सीखने के आत्मविश्वास को बढ़ाने की पुरजोर को भी रही। इस दौरान बच्चों की आधारभूत भिक्षा को बल प्रदान करते हुए उन्हें कुल पाठक बनने और नपयंत सीखने के भले प्रेरित किया गया। इस पूरे माह में विभिन्न सरकारी स्कूलों 13 चचत समुदाय के बच्चों ने महोत्सव में भागीदारी की। इसी क्रम में उनके साथ भाषा, विज्ञान, गणित सीखने, डर की समझ, अंधविश्वास विरोधी गतिविधियां आयोजित की गईं। इन गतिविधियों को विद्या भिन्न के साथ विभिन्न राष्ट्र स्तरीय संस्थाओं एकलव्य कथा मंच, CMF, LLF, लिनेस थडभस्पेस आदत के विशेषज्ञों साधन सेवियों द्वारा संचालित किया गया। साथ ही लगभग 10 सरकारी स्कूलों के भले पुस्तकों सामग्री का एक सेट डोनेट किया गया। इसके अलावा लगभग 30 अन्य शैक्षिक संस्थाओं और अपने विद्यार्थियों के भले लगभग 700 शिक्षकों की पुस्तकें उपलब्ध कराई गईं। इस पूरी ऐद के दौरान उदयपुर के 13 राजकीय 13 तनयाई विद्यालयों के लगभग 2000 से अधिक बच्चों ने 140 भिक्षुकों के साथ हिस्सा लिया। इनमें से मंदिर मनरी फाउंडेशन, धरोहर संस्थान, अल्टब संस्थान, विद्या भिन्न, बचहर बौद्धक ददव्यान स्कूल, अभिलाषा असराई बाभल का आयस गहरी, श्री विद्या फॉरेस्ट स्कूल, अभिलाषा कोडेड ग प्रोग्राम एक खालसा पजबलक आदत संस्थाओं और संचालक सर अनुराग प्रियदर्शी सर हैं, BBRC के सीनियर मेंबर हमारे कमल महेंद्र सर हैं और अंजना है BBRC टीम से। मैं अरुण हूँ और BBRC सामग्री प्राप्त। तो इसके अलावा और सर लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि वो कुछ रखना चाहें और आप लोग जो सवाल पूछना चाहें। फाउंडेशन, सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस तथा रमा मेहता रस्सी नामचीन संस्थाओं के साथ भ्रमण कर किया। तो कई साथियों ने कहा इस अवसर पर समझ के साथ पढ़ना विषयक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्या भिन्न सोसाइटी के उपाध्यक्ष श्री हसराई चौधरी मुख्य अध्यक्ष थे। प्रोफेसर रमाकांत अजनहोत्री ने महोत्सव के सफल संचालन पर परुआई टीम को बधाई दी। विद्या भिन्न सोसाइटी के मुख्य संचालक श्री अनरुआ वप्रयदी ने कहा कि ये पुस्तक महोत्सव तंत्र भविष्य में उदयपुर के सादहजत्य के जैसे समय बीतता गया हिस्सा बनेगा। चौधरी साहब ने अपने कार्यों में विद्या भिन्न की विशिष्टता पर जोर दिया। हुए कहा कि विद्या भिन्न में रूस से ही ऐसे न्याचार होते रहे। गोष्ठी की विभिष्टता प्रोफेसर साधना सक्सेना ने रेखांकित किया तक पढ़ना एक सतत प्रक्रिया है और इसमें शैक्षणिक कार्यकर्ता का अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में CI मंददर के मुख्य संचालक श्री रौनक देखने और इसमें जो विचार भी प्रस्तुत कर रहे थे उसके बारे में बात करना, तो उस दृष्टि से हमारी पूरी टीम के लिए ये मतलब 1 महीने अनवरत बिना छुट्टी के हमने इसको चलाया। ये हमारे लिए बड़ी आत्मसंतुष्टि की बात है कि इतना एक ज़्यादा व्यवस्थित और नियमित प्रोग्राम जो स्कूलों तक पहुँचे, बच्चों तक पहुँचे, उस दिशा में इसको आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि बच्चों को तो एक बारी 2 बारी का ऐसा एक्सपोजर मिला, पर स्थायी उनमें पढ़ने की क्षमता, पढ़ने में रुचि, गणित में रुचि, ये सब विकसित करने के लिए उपक्रम बन पाए, कोई बहुत अच्छा उसके लिए इनिशिएटिव लिया जाए, ये बहुत कम। और उदयपुर जैसे शहर में, जहाँ के बारे में मैं बताता हूँ, मैं अपने दोस्तों को, मैं बहुत बाद में उदयपुर आया, मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर आप पर 1000 पीपल आप नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स देखो तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है इंटेलेक्चुअल्स का, समझदार लोगों का, जो बहुत अलग अलग तरह के काम करते हैं उन लोगों का, पूरे हिंदुस्तान में। इसके बाद भी जो ये एक्टिविटी थी वो किसी तरह से पढ़ने के ऊपर जो बातचीत थी उस तरह से हुई नहीं। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी जो हमारे अरुण जी ने, कमल जी ने, जो एजुकेशन रिसोर्स सेंटर ने ये बात सोचा और इसको किया। जिस समय ये बात आई थी, मेरा पक्का मानना था और मैंने शायद कहा भी था आप लोगों से कि ये उदयपुर का जो कैलेंडर है, जो कल्चरल लिटरेरी कैलेंडर है, उसकी ये इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी बनने वाली है। लोग अगले साल से इसका इंतज़ार करेंगे और अपना प्रोग्राम इसी तरह से बनाएंगे उदयपुर विज़िट करने का कि ये चिल्ड्रंस लिटरेरी फेस्टिवल, चिल्ड्रंस बुक फेस्टिवल है और हम वहाँ पे जाएं और उस समय हम जाएं जब ये फेस्टिवल चल रहा हो। दूसरा, एक और अरुण जी ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ दी कि बहुत लोगों में ऑलरेडी बहुत लोग इंस्पायर हुए हैं इस चीज़ से। तो अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ थी कि राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ मिलकर इसी तरह का चिल्ड्रंस बुक फेस्टिवल लॉन्च कर रहा है, और वो यहाँ से ऑब्वियसली यहाँ से इंस्पायर हो गया। तो एक जो इसका पर्पस था, जो अभी कमल जी ने बताया कि ये लार्जर लोगों तक, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, और ये जो पर्पस है जो हमारा, वो सिर्फ विद्या भवन या विद्या भवन के आसपास तक सीमित नहीं है। इस जो आयोजन है, इससे सीख के जो कुछ दूसरे लोग दूसरी जगह पे करें और इसको किस तरह से आगे बढ़ाएं, वो तो हम अलग से सोचेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सफल रहा है। हालांकि मेरी तरफ से कहना उचित नहीं लगता, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर भी बाहर था, मैं उतना नहीं आ पाया क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ और चीज़ें आ जाती थी। लेकिन मुझे जिस तरह से लोगों ने बताया, उदयपुर के लोगों ने, बहुत सारे बिल्कुल जिनसे मेरा कोई मतलब नहीं था, वो कई मिल गए और उनका कि चल रहा है। एक बार मैं कहीं जा रहा था तो मैं ऐसे ही FM रेडियो सुन रहा था, किसी चैनल पे कोई वो इंटरव्यू कर रहे थे यहाँ आए हुए बच्चों का, तो एक तरह का माहौल बना उदयपुर में पढ़ने लिखने का, विशेषकर बच्चों के उसमें। और जो बच्चों के इंटरव्यूज़ थे, चाहे वो यहाँ पे किए गए या किसी और ने किए, वो बहुत ही रिवीलिंग थे, बहुत ही मतलब उसमें समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो वो और ये भी लग रहा था कि बच्चों में पढ़ने की भूख है, एक लेवल तक तो है ही, लेकिन वो भूख को मिटाने का उनको कोई साधन नहीं मिल रहा था। कि किसी तरह से ये लगा कि ये साधन यहाँ पे मिला उनको। तो मैं एक पर्सनली बहुत खुश हूँ कि इस तरह की चीज़ हुई, और बाकी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप इसको कंट्रीब्यूट भी करेंगे। आगे जो पूछना है पूछिए। अंजना, आप कुछ बात करना चाहेंगी? धन्यवाद, आप सभी आज यहाँ पर आए। ये 1 महीने का जो सफल पुस्तक मेला जिसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये ERC की एकेडमिक टीम ने एकजुट होकर के किया है। ये केवल पुस्तक मेला नहीं था, जैसा कि आप सभी से शुरुआत में भी बात हुई कि एक इनिशिएटिव था, एक शुरुआत थी बच्चों को आज के जो संस्कृति में जो आसपास का जो वातावरण है उसमें किताबों की एक उपस्थिति को दर्ज कराना, और सिर्फ उपस्थिति ही नहीं कि यहाँ बुक्स भी हैं, और उन बुक्स से जोड़ने की विविध अलग अलग तरह की गतिविधियाँ रोज़ आमंत्रित की गई, जिसको अरुण जी ने अब आंकड़ों में अभी आपसे कहा भी कि इतने बच्चे हमसे जुड़े। ये गतिविधियाँ थी। थोड़ा सा मैं गतिविधियों पे ज़रूर बात करना चाहूँगी कि हमारी जो रिसोर्स टीम है वो लगातार 30 दिन तक जुड़ी रही। कहानी सुनना, कहानी सुनाना, बच्चों से अपनी कहानी लिखवाना, गणित और विज्ञान आधारित ऐसे गेम्स और ऐसे खेल जो उन्हें यहाँ पर प्रदर्शनी में उपलब्ध किताबों से जोड़ पाए। बेसिकली मोटा ऑब्जेक्टिव ये था कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई उनको कुल मिलाकर के बच्चे इंस्पायर हो और उस तरह की और किताबें यहाँ पर हाथ में उठाएं और पढ़ें और पढ़ने लिखने के कल्चर की तरफ अग्रसर हो। तो आते जाते दिखा तो हम आ गए, और मैं इसके साथ जोड़ना चाहूँगा कि ये डॉक्टर मोहन सिंह मेहता का स्थल है, उनकी प्रतिमा है यहाँ पे। ऐसे लगता है कि उनकी नज़रों तले वो किताब लेके आगे बढ़ रहे हैं। इससे अपनी एक प्रेरणा हम सबको मिल रही थी, क्योंकि डॉक्टर मोहन सिंह मेहता और उनके साथियों ने आज से लगभग 100 वर्ष पहले उदयपुर में शिक्षा का जो अलग जगह है, जो ना केवल उदयपुर बल्कि पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको मान्यता मिली है, तो उस दृष्टि से ये स्थल भी बहुत विशेष हो गया है। इस तरह के हर अपने मोबाइल फ़ोन में उनको कैप्चर करने की कोशिश करते रहे, छोटे से लेके और कॉलेज स्तर के विद्यार्थी, क्योंकि सब तरह की किताबें थी यहाँ पे। और कुछ जो हमने वो उन फोटोग्राफ्स को लगाया है बाहर, उससे शायद थोड़ा आभास मिलेगा कि किस तरह का रिस्पांस बच्चों का था। मेरे ख्याल हम सबको ये बहुत उत्साहित है कि बच्चे यहाँ आके एकदम विस्मित हो जाते थे कि ये कैसी दुनिया है और इसमें क्या क्या नई चीज़ें हैं। और ये हमने बिल्कुल ऐसे खुली जगह छोड़ रखी थी कि जो भी उठा के देखना है देखो, खेलना है खेलो। तो उनके लिए बिल्कुल ही मतलब एक इतना सा बच्चा आया था और वो उससे ऐसे देख के उसने कहा कि ये कैसा स्कूल है। तो मतलब उसकी कल्पना में कि स्कूल ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह की प्रतिक्रिया बहुत मिली, मतलब बच्चों के साथ भी और फिर उनके साथ जो बड़े लोग आ रहे थे, बहुत बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी के साथ आए। तो वो हमें बहुत अच्छा लगा कि ये एक नयापन मिला स्टूडेंट की उसमें कि जो सवाल था आपका कि आगे क्या करेंगे, तो हम इस कैंपेन का नाम है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग कैंपेन।
और हम इसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए संकल्पबद्ध हैं कि देश स्तर पर इस कैंपेन को ले जाया जाए। आप सभी जानते हैं कि हमारे सभी स्कूलों में लाइब्रेरी होती है और एक कक्षा सरकार की तरफ से लाइब्रेरी पीरियड के रूप में चलाने की बात कही जाती है। तो हमारी चाहत ये है, हमारी इच्छा ये है कि लाइब्रेरी पीरियड ना हो करके समझ के साथ पढ़ना पीरियड हो, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग जिसको हम कह रहे हैं, इस तरीके का एक माहौल, एक संस्कृति, एक परिवेश हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जाएं। बच्चों के कई सजेशन थे, सारे हमारे पास लिखे हुए हैं। बच्चों का ये था कि इस तरीके की किताबें हमारे स्कूल में नहीं हैं, तो हमारे स्कूल में इस तरह की किताबें हमें मिलेंगी क्या? हाँ, इस तरह की गतिविधियाँ हमारे स्कूलों में नहीं होती हैं, तो आप हमारे स्कूल में आकर के ऐसी गतिविधियाँ आप कराओगे क्या? इस तरह के ढेरों सजेशन थे और बाकी उन्होंने अपने विचारों को भी लिखा है काफ़ी क्रिएटिव ढंग से बच्चों ने। पुस्तकालय में जाएंगे और जितने बच्चे आ पाए, बिकॉज एक लिमिटेड ग्रुप के साथ हम काम कर पाए रोज़, पर वो जब भी जाएंगे एक तो उन्हें अपनी पसंद की वहाँ किताबें मिलेगी जिसे वो पढ़ने के लिए हमेशा लालायित रहेंगे कि ये मैंने चुनी है। सरकारी स्कूलों में, विद्या भवन के स्कूलों के अलावा जो अरुण जी देखते हैं जिन प्रोग्राम को, अरुण जी, अंजना जी और आप सारे लोग देखते हैं, तो वहाँ पे भी हम यही करते हैं। एक विद्या भवन जब बना था तब से विद्या भवन का एक बहुत क्लियर, जिसको कहते हैं क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि शिक्षा कैसे देनी है। तो जिस समय बना था उस समय भी यही था कि जो एक तरीका है ना कि एक चार दीवारों के अंदर बैठ के कोई टीचर आया, उसने बता दिया, बच्चे ने नोट कर लिया और चला गया, सिर्फ वही बात नहीं थी। तो उस समय जो भी चीज़ें उस समय भी विद्या भवन करता था और अभी भी करता है, हम बच्चों को बहुत लंबे समय तक हम पहले जंगल में ले जाते थे, वहाँ पे टेंट गाड़ते थे, वहाँ बच्चों को उससे सिखाते थे। अब टेंट गाड़ने का तो वो टाइम नहीं है, बिकॉज हमें बहुत सारी जगहों पे धर्मशालाएं मिल जाती हैं, बहुत कुछ मिल जाते हैं। बच्चे जाते हैं, वो लोकल कम्युनिटी से इंटरेक्ट करते हैं, आसपास के फ्लोरा फौना से सीखते हैं, बहुत सारी तरीके कल्चर सीखते हैं, हेरिटेज सीखते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हम बच्चों को हाथ से काम करवाते हैं, बच्चे अपने हाथ से खेती करते हैं, उनको एनवायरनमेंट की चीज़ें बताते हैं और जैसे बताते हैं वो ये कि वो उनको आनंद भी आता है, उनको मज़ा भी आता है। प्लस जैसे हमारे यहाँ एक वेलनेस टीम है जो मेंटल एंड फिज़िकल दोनों हेल्थ पे काम करती है, तो बच्चों को बहुत तरह के एक्सपोजर देते हैं। एक उनका कॉर्नर भी यहाँ पे जेंडर इश्यूज़ पे वो बात करते हैं और वो सब खेल खेल में करते हैं। वो स्टाफ के साथ भी बात करते हैं, उनको भी उसमें इंगेज करते हैं। और एक और चीज़ जो हमेशा लगता है उसका फ़ायदा होता है कई बार कि जब हम देखते हैं कई जगहों पे मैं जाता हूँ तो जहाँ विद्या भवन के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे उदयपुर टेल्स में सुष्मिता जी और सलील जी मुझे बोल रहे थे कि जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी बच्चे लगता है कि उस रट के या कुछ सीख के या प्रिपेयर करके हैं, विद्या भवन के बच्चे बहुत ओरिजिनल होते हैं, क्या कहना, बहुत कॉन्फिडेंट और ओरिजिनल होते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि यहाँ पे जो आपने कहा उस तरह से पढ़ाई होती है और वो बनाई विद्या भवन स्टैब्लिश इसीलिए हुआ था कि पढ़ाई को बच्चे को एक पूरा एक हम पर्सनैलिटी पे बात करें, सिर्फ हम ये नहीं कि उसके एक फैकल्टी डेवलप करें, हम उसको सारी फैकल्टीज़ डेवलप करें, उसका चरित्र बनाएं। स्पोर्ट्स में हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो अभी भी हम वैसे ही कर रहे हैं। उन बच्चों के साथ काम हो सके ये मदद की गई है। के बच्चे विजिट करने आए थे तो उनके साथ और विद्या भवन के बच्चे मिलकर के मिक्स हो गए। उनकी टीचर थी, स्टोरी टेलिंग हुई तो अभिनय से उन बच्चों को समझा रही थी। चावर से कुछ महिलाएं आई थी जो उठोरी करके एक कार्यक्रम चला रही हैं, जो कि मूलतः पितृसत्ता की जो अवधारणाएं हैं उसके खिलाफ उन्होंने अपना एक संघर्ष शुरू किया है। तो वो यहाँ आई हुई थी और उन्होंने अपने ढेरों अनुभव शेयर किए कि कैसे हम ये काम कर रहे हैं और यहाँ उन्होंने देखा बच्चों के पढ़ने लिखने कुछ किताबें लेके गई। तो इस तरह अलग अलग तरह के लोग आए, साहित्यकार कुछ लोग आए, कवि लेखक आए, यहाँ आसपास के जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं सारे लोग अपने बच्चों को शाम को लेकर के आए। हाँ, और कुछ लोग तो अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ चले जाते थे कि हम आधा घंटा बाद आएंगे, तब तक आप पढ़ने दीजिएगा। तो इस तरह के ढेरों अनुभव रहे। फाउंडेशन करके एक स्वयं सहायता समूह चलाते हैं, वहाँ से लगभग 45 महिलाएं थी जो अपने एरिया में महिला जागरूकता, शिक्षा और महिला उत्पीड़न पे काफ़ी सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, तो वो लोग इसका हिस्सा बने। दूसरा, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमारे साथ इस यात्रा में जो गतिविधि वाले सत्र में जुड़े वो काफ़ी विविध तरह से, जैसे अनंत आए हैं धर्मशाला से, वैसे ही 4 दिन पिछले कथा मंच एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक छोटा, जो बच्चों के साथ में नाट्य, प्ले, थिएटर पे थोड़ा काम करते हैं, उनकी फैकल्टी 4 दिन हमारे साथ में रही है
और उन्होंने बहुत मतलब आपको देखना भी चाहिए था बेसिकली, कहीं आपको झलक मिलेगी आगे भी ज़रूर उसकी। तो प्री स्कूल से लगा करके 9-10 के बच्चों के साथ में काम करना और साथ में कथा उन महिलाओं के साथ में जो अपनी भाषा में बात करते हैं उनके साथ कनेक्ट हो करके जिस तरह से ये लाइब्रेरी वाले महोत्सव में जुड़े हैं वो वास्तव में एक अमेजिंग अनुभव था। कल इसका औपचारिक समापन हो गया था। आज पूरा हुआ ये 1 महीने का कार्यक्रम। ढेर सारे बच्चे आए, 2000 से अधिक स्कूली बच्चे आए, 1500 अभिभावक अपने बच्चों को साथ लेकर के आए और ढेर सारी गतिविधियों में उन्होंने भागीदारी की। बच्चों ने करके सीखा, बच्चों ने दिल से लिखा और बच्चों ने जो है ढेर सारी कहानियाँ बनाई, ओरिगेमी के, गणित के, विज्ञान के कई सारी गतिविधियों में भाग लिया। यहाँ से अपनी लाइब्रेरी के लिए किताबें लेकर के गए, अपनी पसंद की किताबें उन्होंने चुना। तो यह फेस्टिवल हर साल हम उदयपुर में आयोजित करेंगे। उदयपुर से काफ़ी हमें अच्छा रिस्पांस मिला है। लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों को उनके घरों में इस तरह किताबें हों और उनके बच्चे इस तरह की चीज़ों में इंगेज हों। और हम समझते हैं कि ये कार्यक्रम अपने पहले साल में जो हमारी अपेक्षा थी उससे कहीं अधिक सफल रहा है और हम इसे और आगे बढ़ाएंगे, स्कूलों तक ले जाएंगे और यह आयोजन हर साल उदयपुर में होता है। जी सर। परेशानी है, चिंता है कि पढ़ना लिखना थोड़ा सा कम हो रहा है बच्चों के स्तर पर भी और बड़े लोगों के स्तर पर निश्चित रूप से। और उसकी जगह जो ले रहा है वो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि उसकी जगह जो ले रहा है वो जिस मीडिया से वो सीख रहे हैं वो बहुत सारा प्रोपेगेंडा होता है, किसी भी तरफ का प्रोपेगेंडा होता है। उसमें कोई ज्ञान नहीं होता है, उसमें कभी इस बात का जवाब नहीं होता कि जो आप कह रहे हो वो किस रिसोर्स के बेसिस पे कह रहे हो, आप जो कह रहे हो, जो बता रहे हो उसके सोर्स क्या हैं, इसके अलावा उसके कारण क्या हैं जो आप ये कह रहे हो। अगर हमने आपकी बात मान भी ली तो उसका क्यों है ऐसा, उसका कोई जवाब नहीं है। तो मेरे हिसाब से किताब एक बहुत अच्छा तरीका है चीज़ों को ठीक तरीके से समझने का, क्योंकि किताब जो होगी वो सिर्फ ये नहीं बताएगी क्या हो रहा है, वो ये भी बताएगी क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और वो ये भी बताएगी कि अगर ये ठीक नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या करना ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ आई, और क्योंकि हमें लगता है कि बच्चों के स्तर पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि बच्चों में जो सीखने की ललक होती है उनके लिए साधन नहीं है, तो बहुत ऐसी जगहों पे चले जाते हैं, ऐसे साधन ढूंढ लेते हैं जो उनके लिए ख़तरनाक होते हैं। न सिर्फ उनके लिए ख़तरनाक होते हैं, पूरे समाज के लिए ख़तरनाक होते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि बच्चों को किताबों से जोड़ा जाए, अच्छी किताबों से जोड़ा जाए, अच्छे लिटरेचर से जोड़ा जाए। और ये उसी दिशा में एक छोटी सी पहल है। मुझे लगता है ये आगे बहुत आगे जाने वाली है, जिस तरह का हमें इस पहल से उसका फीडबैक मिला इस पहल।